राधे राधे गुरुजी। वो चश्मा वाली मैया को बात कराना। राधे राधे गुरुजी। बोलो। चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जी जी। गुरुजी, तुलसी माला पहनना गलत है। को कह रहा था? मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहने। कहाँ पति आपके? बात करा। इतना मारते हैं जो मत पूछिए। क्या नाम है पति का आपके? सनोज पासवान। कहाँ है? वह बगल में है। बगल वाले भैया खड़े हो जाओ। पति इनके कहाँ है? इनके पति कौन है? यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया। इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको, साथ सम्मान इनको पेश किया जाए। ए आने तो छोरा। अरे मूसर चंद, इसको कुर्सी में कौन बैठा है? क्यों ध्यान से सुन नहीं रहा बेटा? बोलो, उसको सुना नहीं पड़ रहा? कम सुनता है। यहाँ 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 खड़े बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाली देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी, मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो? हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। मैं 5 साल गुरुजी मटन मच्छी सब छोड़ दिया था। फिर मेरे क्या मन में इच्छा हो, मैं खाने लगा। क्यों? इच्छा हो गया, मन में खाने लगा। इच्छा हो जाएगी तो कुछ भी कल को। जब से तुलसी लिया तब से शुरू कर दिया खाने के लिए मीट मछली। क्यों? काहे उल्टा चल रहे हो बेटा? सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा, तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? हाँ? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। हाँ। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के हाँ? साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर ये अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को लाइक किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। तो आप खुशी है इस बात की कि हमारा बेटा बिगड़ जाए? नहीं नहीं गुरुजी, हैं? अगर जान रहा है बच्चा मेरा, जान रहा है कि मेरा बाप कुत्ता बिलाई है जो दारू शराब पीता है, तो मैं क्यों पी? वो जान के भी पिएगा तो मेरा क्या है? तो आप छोड़ नहीं सकते कि आप क्यों कुत्ता बन रहे हो? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रभु जी का इच्छा छूट जाए, लेकिन मेरे से नहीं छूट सकता है गुरुजी। क्यों नहीं छूट सकता है। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, जवाब इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। तो मारना, अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो? उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, जी, आपके बच्चों की सेवा में लगी है, जी, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, जी, जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? नहीं जी, तो नहीं। क्यों मारते हो? क्या मजबूर करता है गुरुजी। क्या मजबूर कर? वो यही तो कहती है शराब ना पियो। तो बहुत उल्टा बोल देते हैं तो ना। ठीक तो बोलती, तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो? बोले ना, तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम जैसे लोग लतखोर है, बातों से तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4। सही बात गुरुजी। तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाना चाहते हो, वो पत्नी को मारते और हो। मैं नहीं मारना चाहता हूँ गुरुजी। वो पत्नी को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दूं गुरुजी? अगर निकालता घर से तो मैं इनको वृंदावन यहाँ लेके आता, घुमाता, इतना 4 धाम घुमाता गुरुजी। तो अब नहीं इसको निकालना घर से? मैं कभी नहीं निकाल रहा हूँ। और मारना मत। इनका इच्छा है क्या, ये मेरा बच्चे को यहाँ पे रखना चाहता है गुरुजी, ठीक है? ज्यादा तो भाई तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे शराबी बना दोगे।
तो ये रख ले, ये खुद भी रह जाए यहाँ पे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा गुरुजी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आप पत्नी की संभालो, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा ना। तो काहे छोड़ रहे हो? तो मैं ये खुद छोड़ रहा है मेरे को, ये बोलता है मैं वृंदावन रह जाऊंगा, बेटा को लेकर भाई तो आऊंगा। तुम जब शराब पी के उसको मारोगे तो तुम्हारी बातें सुन के लाते सुन के कौन तुम्हारे साथ तो रहेगा? मैं तो बोलता हूँ मैं गलत इंसान हूँ, तो आज तो नहीं हूँ ना, आज 17-18 साल का मेरा लड़की हो गया, इतना तू कहाँ था? कौन? मैं पत्नी को बोलता हूँ। तो शराब, अच्छा लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। जी गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? वो सब प्रभु की कृपा सब है। हाँ, कितना सब है? हाँ? शादी ब्याह अच्छे से हो जाएगी? हाँ, अच्छे से हो जाएगी। तो शादी के लिए थोड़ा जोड़ लो पैसे वैसे। इतना मैं करता हूँ कि 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निश्चिंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? हाँ। तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो सब मैं चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा है फिर? काहे? मैं गुरुजी, ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल हैं? एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपये किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो और वो बाल बंगाल बेचता हूँ। तो बालों का क्या होता है? वो बालों बंगाल क्या करता है, मैं बंगाल बेचता हूँ। माइक ठीक करा उसका। माइक, चोटी बनती है, बाल चोटी। हाँ, बाल को सब बाल को सीधा कर देता है, लंबा कर देता है। तो आपको बाल सीधा करना आता है? मेरे को नहीं आता है। फिर मैं बंगाली के हाथे बेचता हूँ बाल कितने बाल। रुपया किलो बिकता है बाल? अगर मैं 6,000 खरीदता हूँ तो 6,500 बेचता हूँ। 5,000 खरीदता हूँ तो 5,500 बेचता हूँ। कम से कम 5,000 में 500 आना चाहिए गुरु तो जी। बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है? जी गुरु जी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हाँ। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप कंधी बात बता रहा हूँ गुरु जी, आपका बाल लंबे है, कंधी से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना, वो सब बिक जाता है गुरु जी। हाँ। हाँ। तो तुम अपनी पत्नी के भी ये बाल बेच देते हो? नहीं, मेरे को इतना रोज मिलता है ना, जो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है मेरे को। अब ये बताओ कि तुम इतने अच्छे हो, पैसा कमाते हो, समझदार हो, पत्नी को मारा ना करो। मारना, हमारे यहाँ पुरुष कभी भी नारी पे हाथ नहीं उठाता। गुरुजी मारना नहीं चाहता नारी हूँ। को हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। ना मर्द होता है गुरुजी। तो तुम काहे ना मर्द बन रहे हो? क्या करूं, मजबूर करता है गुरुजी। कौन? पत्नी। कैसे, क्या बोलती है पत्नी? अगर मैं पी के आता हूं तो मेरे को उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। तो क्या तुम्हारी आरती उतारो उस समय? नहीं, आरती नहीं उतारे मेरे को, मेरे से बात नहीं करे। मैं आता हूं, मैं अपना खा के सो जाऊंगा, बात मेरे से मत करो। तो काहे पीते हो शराब? आदत है गुरुजी। कितने की पी जाते हो रोज? हाँ? कितने की पी जाते हो? 100 200 300। कभी कभी दोस्त के साथ में बैठा था 1000 500। तो वो दोस्त है कि दुश्मन है जो 1000 की शराब पिला रहा है? वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, साथी तो है ना मेरा गुरुजी। साथी नहीं है वो आपका? उससे मैं कमाता भी हूँ ना गुरुजी। कैसे? कैसे? वो मेरे को बाल देता है, कुछ देता है, सामान देता है, तो बोलता है भैया। बाकी सब ठीक है, आपका सब ठीक, कमा रहे हो, ठीक चल रहे हो, पर शराब पी के बर्बाद करना सही है? देखो हम तो आपको समझा सकते, देखो आप पियो शराब, आप शराब में नहाओ, हमें क्या दिक्कत है? आप शराब में आप पियो, आपकी बेटी पिए, आपकी पत्नी पिए, आपका बेटा पिए, और खूब नहाओ शराब में। हमारा कोई बिगड़ रहा है कुछ का? जी नहीं गुरुजी। हम तो समझा रहे हैं आपके भले के लिए। जी गुरुजी। कि आप शराब पियोगे, आपका नुकसान होगा, कल आपका बेटा पिएगा, बेटा पिएगा, बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी। आज आपकी पत्नी रो रही है, कल बेटे की पत्नी रोएगी, ऐसे आपका वंश खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। क्योंकि छोड़ के उसकी पत्नी, आज की पत्नी तो आपकी सह गई, आपकी आने वाली जो होगी वो तुम्हारे बेटा यदि शराब पी के 3-5 किया तो वो ना सुनेगी, वो 4 जूता मार के भाग जाएगी। भाग जाएगी गुरुजी, बहुत भाग गया, देखता हूँ गुरुजी। हाँ, तो बहुत भागा है। तो फिर इसलिए कहता हूँ अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी सुधर जाओगे इनका कि बात थोड़ा सुन लो। ये चाहता है इस बच्चे को गुरुजी यहाँ पहले पे हम रखने जो के कह लिए। रहे हम उनको समझाएंगे। जी, अभी समझाइए समझाइए, इनको। पहले ये बताओ आप सुधर जाओगे कि नहीं? गुरुजी सुधरूंगा, प्रभु जी का कृपा होगा, जरूर सुधर जाऊंगा। प्रभु की कृपा है, इसलिए प्रभु जी मेरी वाणी से आपको समझाना चाह रहे हैं कि बेटा जी, सुधर जी। जा, टाइम है। उनका कृपा है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुजी। इसलिए तो उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अब सुधर जाओ। जरूर कोशिश करूंगा गुरुजी, कोशिश करूंगा मैं। और जो यहाँ पे छोड़ने के लिए आया ना बच्चे को, बात कराओ पत्नी से। हम लड़का के चाहते यहीं रखे। अभी रखना अपने पास, और बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ मन लगा के। और आप इनको क्या बोलती हो रात को, ये गुस्सा होके मारते, काहे गुस्सा होते हैं ये? आप क्या बोलती हो जब ये शराब पी के आते हैं? वो समझाते हैं, अच्छा बात है इसलिए। तो कोई पति अपनी पत्नी की अच्छी बात समझा आज तक? कहता है हमको नहीं तुम समझाओ। इसलिए ना समझाया करो, हर महीना 15 दिन में मेरे पास ले आया करो, जी। ठीक है?
तो मैं ठीक ठीक इनको समझा दिया करूंगा और आप चुपचाप रहा करो। समझाओगी तो समझा, 17 साल से समझा ही तो रही हो, जी। कहाँ समझे आदमी। मेरा पिताजी यहाँ तक बोला कि अपने लड़कों को वृंदावन छोड़ के आएगा ना तो दोनों दो आदमी घर पे आपस मत आना मेरे पास। तो तुम्हारा बाप तुम्हें ये नहीं समझाता कि बेटा नहीं शराब हो, मत पिया करो। बोलते हैं मत पिया करो। तो काहे पीते हो। हाँ बोलते हैं मत पिया करो। ये कौन है आपकी। ये मेरे छोटे भाई की लड़की है, साथ में आया है। तो आप शराब कब छोड़ोगे। हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं रोज पीता हूँ, मैं हफ्तों नहीं पीता हूँ। अच्छा। हाँ हफ्तों नहीं पीता रहता हूँ। रेगुलर नहीं पीते, रेगुलर नहीं पीते रोज। नहीं, अगर इच्छा होता है पीता हूँ, इच्छा होता है हफ्तों छोड़ देता हूँ। चलो अच्छा है, ये बात अच्छी है। फिर धीरे धीरे और भी छोड़ देना भैया, ठीक है। ठीक है, बोलो गुरु राधे राधे बोलो। चलो अब तुम राधे राधे बोलना, पत्नी को मारना मत है, अब नहीं मारना। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम छाया यदुवंशी है। तो मैं अपने उसमें पूछना चाहती हूँ कि यदुवंश कुल तो पूरा समाप्त हो गया था। नहीं तो समाप्त हुआ था, एक बचा था। जी कौन। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र बचा था वज्रनाभ। तो हम उन्हीं के वज्रनाभ वंशज बचे थे, उनकी ये यादव संतान है। हैं। वही, क्योंकि सब जने बोलते हैं और हमने भी सुना है कि यदुवंश पूरा समाप्त हो गया सारा था। समाप्त हो गया था, पर भगवान ने एक को छोड़ा था, उनका नाम था वज्रनाभ। अनिरुद्ध के पुत्र थे वो। जी बस यही गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा। पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है। तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या। नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बन करके ससुराल जाती है तो वहाँ उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना। जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम की ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देखकर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी चाहिए की या माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है ना, उसके अंदर करके ऐसे अंदर जपना चाहिए। हाँ, अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में इस दाजी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी सर्वप्रथम पहली बार हाथ में माइक लिया है, अगर बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, आप बोलिए। गुरुजी आज आपने भागवत में जो शुभ समाचार दिया उसे सुनकर हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमसे रहा नहीं गया कि आपका धन्यवाद कैसे करें। आपने कहा कि आप जयपुर जा रहे हैं भागवत सुनाने के लिए, तो हमें इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते गुरुजी। तो आप जयपुर से हैं? हाँ जी गुरुजी। वाह, सुंदर। बहुत खुशी हुई। एक बार तो मन कर रहा था कि बहुत नाच ले, लेकिन वो क्या है कि भागवत में हमारी कास्ट में ऐसे ओपन में डांस नहीं करते ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप जब वहाँ आएंगे कथा सुनाने तो आप तो खूब झूमिएगा। और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल। गुरुजी मैं से पूछ रही थी कि जैसे नहाते समय हम
एक दो शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला, जल का जामा पहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी। तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है, केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी, उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए। वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी तो उनसे सुना था हमने। हाँ, अच्छा है। इसलिए पुराने बोलते हैं। लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। और आजकल के लोग हैं फैंसी लोग जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ही हैं ये लोग। गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरुजी, जी। गुरुजी एक प्रश्न और है कि आप बोलते हो ना कि कृष्ण जी जो मोर करते हैं मुकुट, और राधा रानी ने गिफ्ट दिया था, तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मोर सबसे पवित्र है, पाक है, हाँ, जो निष्पाप भी इस होता वजह है। से करते मैं हैं। ये कारण भी बताया हूँ कई बार, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम, और कोई रहिए। गलती हो इसके लिए क्षमा करें। प्रसन्न मैं आपकी रहिए। है ना जो नज़र उतारना चाहती हूँ, जिससे कल मतलब उनके वो क्या बोलते हैं, भोजन की व्यवस्था हो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। सब लोग राधे बैठ राधे महाराज जाइए। जी, बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, और उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 3 महीना पहले मैं आई थी, वाह। और इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगे तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती अब है। आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब, जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता तब, कि जल्दी से मरूं, फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को, आत्महत्या पाप है। महाराज जी एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी गाँव में, जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं। पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो, तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूँगी, और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, रख लेंगे। जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख मिलाऊँ लेंगे। महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं, उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा नहीं पाती। बेटा है, नहीं बेटी है, कोई नहीं, अच्छा, नहीं फिर रख खेती है, लिया नहीं बाड़ी, जाएगा। ना घर, कुछ भी नहीं है, अनाथ है एक कोई तरह बात से। नहीं, जरूर इसलिए रखेंगे। मुझे दया आ गई है, प्लीज। बात कराओ कराओ। हेलो। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है? एक भाई है, अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि हुए थे, होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ, माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में, हाँ, तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था, अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही तो हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोराने में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज की आज। महाराज जी हाँ हाँ, चिंता ना करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात नहीं, सोचूंगी आपका एक तो बार आना मैं जाना बोल लगा ही रही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है, जिनकी जरूरतमंद है उनको तो सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है।
रखवा दो, ले जाओ बेटा उनको, मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। जरूर। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है, ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुंचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना कि 2 लड्डू हैं, है नहीं प्रमाण लिया, माना कि, तो यही है बेटा। देखो आप अमेरिका गए, आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ आप अमेरिका गई हो? नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ देखो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ जी। है। आप नहीं गए ना? नहीं। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? हाँ जी, उसी हाँ। प्रकार मैं वैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है, मैं नहीं गया इसलिए। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी मिल गया। क्या प्रश्न था आपका? ये कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या, आपको ये कैसे पता? मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं, तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं, तो ये शास्त्र में लिखा होगा। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है, तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है। अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज्यादा लग जाता है। आप जिस चीज को छोड़ते हैं ना, उसकी याद ज्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पेट, बार बार मन वहां जाता है इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा, तो ये चीजें होती नहीं है। भगवान में अपने आप कितना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाना तब कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हाँ प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी हम बिहार से आए, आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, सीतामढ़ी जिला से। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ, हम माता पिता के लोग के देख के मन इतना कर रहा था कि हम आके मिले, उनको भोजन कराए, सबको मैंने मिल के खुश दिल हो जाए। खुश तो हाँ, आपको देखने के लिए इतना 11 बजे रात को मैंने टिकट बनाया, 11 बजे दिन को चले आए। माता जी का इतना कृपा था, इतना कृपा था राधा रानी के कि भगवान सुखी रखे। राधे राधे राधे। सदा प्रसन्न रहिए।